कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। नाजायज ताल्लुकात सिर्फ आदमी के होने से नहीं होते, इसमें औरत की रजामंदी भी बहुत जरूरी होती है। मैं तो समझती हूँ इसमें भानु का कोई दोष नहीं। दोष है, भानु का दोष है। उसने मेरी बीवी रेखा को बहकाया। इस शहर में मेरी बहन रहती थी और उसके हस्बैंड आशना बिल्डर्स के मालिक भानु प्रताप ने उसे गायब कर दिया है। मैं उसे ढूंढते ढूंढते थक गया हूं। बहुत कोशिश की लेकिन कहीं कुछ पता ही नहीं चला। क्या भानु से मिलकर तुम ठीक कर रही हो? भानु से शादी करके तुम खुश रहोगी? जानती हो, जब तुम भानु से शादी करोगी तो लोग क्या कहेंगे? सुधीर की छोड़ी हुई बीवी। मैं जानता हूं बिल्ला, लेकिन तुम्हें मैंने यहां सिर्फ इसलिए बुलाया है थैंक्स, ताकि मेरी बहन के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं होनी चाहिए और उसके हस्बैंड को भी हिफाजत तुम्हें करनी पड़ेगी। सुधीर, मैं जानती हूँ मैं माफी की हकदार नहीं हूँ, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है ना। मैं भानु के बहकावे में आ गई थी। आज के बाद भानु का नाम मैं अपनी जबान पर कभी नहीं लाऊंगी। मैं राखी से बहुत प्यार करता हूँ और राखी को खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो डीके के घर वापस लौट जाए। मेरा क्या है, पहले भी मैं अकेला जीता था, बाद में भी जी लूंगा। वैसे भी मैं राखी के साथ घर तो बसा नहीं सकता। I am really very sorry. No, man. इंतजार करवाने के लिए माफी चाहूंगा। It's okay. My name is सुधीर श्रीवास्तव। Pleased to meet you. I'm विनोद चोपड़ा। बैठिए प्लीज। Please. बताइए, क्या पीना पसंद करेंगे? Some drinks. I don't drink. चाय हो जाए? Will do. Okay. Okay. Waiter. दो चाय प्लीज। थैंक यू। ऑफिसर, गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा, मगर आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया था? भानु प्रताप, योर ब्रदर इन लॉ, वो मेरा दोस्त है। उसने मुझे आपकी बहन को ढूंढने की जिम्मेदारी दी है। कुछ पता लगा? लीजिए, चाय आ गई। Yeah, keep the change. Thank you. Please. आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मिस्टर चोपड़ा, पता लगाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मैं तो शुरू से ही जानता था। मुझे पता था या तो भानु और उसकी मां ने आपकी बहन को खुद गायब करवा दिया, या फिर गायब हो जाने पर मजबूर किया होगा। तो फिर कुछ कीजिए ना ऑफिसर, न जाने मेरी बहन किस हाल में होगी। डोंट वरी चोपड़ा जी, सब मुझ पर छोड़ दीजिएगा। देखिए, बेशक भानु प्रताप मेरा दोस्त है, मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन अगर उसने कोई भी जुर्म किया है तो मैं उसे सजा दिलाकर ही रहूंगा।
But there is one problem. प्रॉब्लम? What's the problem? ऑफिसर, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? Certainly. मुझे आपसे एक ऑफिशियल रिपोर्ट दर्ज करवानी है। उसके बाद आप देखिएगा मैं आपकी बहन मधु को कैसे ढूंढ निकालता हूं। शायद आप मुझसे वाकिफ नहीं हैं। आप नहीं जानते कि मेरे लिए फर्ज से बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर मैं कल सुबह ही पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आ जाता हूं। नेक काम में देरी किस बात की? आज अभी इसी वक्त क्यों नहीं? ओके। फाइन। पेन प्लीज। मिस्टर विनोद चोपड़ा, क्या आप ये बात बताने का कष्ट करेंगे कि आपकी बहन कितने दिनों से लापता है और आपने अब तक पुलिस स्टेशन में एक ऑफिशियल रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई? वेल, इस वाकयात को हुए तकरीबन 6 महीने हुए। तो फिर आप इतने दिनों क्या करते रहे? ऑफिसर, भानु मुझे ये दिलासा देता रहा कि मधु नाराज हो गई है और अपनी किसी सहेली के यहां चली गई है। जब उसकी नाराजगी दूर हो जाएगी तो वो वापस आ जाएगी। Now don't behave like a child. इस बात को 6 महीने हो गए हैं। वापस आना होता तो अब तक आ चुकी होती। मिस्टर चोपड़ा, आप अगर अपनी बहन से जरा सा भी प्यार करते हैं, एंड आई वुड लाइक टू रिपीट इट, जरा सा भी प्यार करते हैं, तो आप धरती आसमान एक कर देंगे। ऑफिसर, आप ये मत समझिए कि मैं चुप बैठा हुआ हूं। अगर आपकी बात सच है और भानु ने मेरी बहन के साथ में ऐसा कुछ भी किया है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं उसे जान से मार डालूंगा। I'll kill him. I'll kill him. आप ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। शरीफ लोग कानून को अपने हाथ में नहीं रखते। You just leave that to me. I should do what is necessary. Dalbir. Then I'll take leave, Mr. Chopra. Goodbye. And very nice meeting you. Me too. Yeah, I'll call. Hello, man. ओह, तो तुम लोग फिर आ गए। क्या चाहते हो? क्यों पड़े हो मेरे पीछे? ये मत समझना कि मैं तुम लोगों से डर गया हूं, समझे? Relax. Relax, man. Relax. अपन आज तुमसे माफी मांगने को आया है। मुझे हो गया, भूल जाने का उसको। माफी? अब क्या चाहते हो मुझसे? कुछ खास नहीं। अपन तुमसे कुछ पूछने वाला है। और अगर मैं कुछ भी बताने से इनकार कर दूं तो? कोई बात नहीं, प्यार से आया था, चले जाएंगे। चल 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 चल। ठहरो, क्या पूछना चाहते हो? हैं? अपन को पता चल रहा है कि आजकल तुम भानु का पास काम करता है। ठीक पता चला है। तब तो मैं तुमको ये मालूम होगा कि भानु ने अपना बीवी को किधर छुपाया है। देखो, भानु साहब की पर्सनल लाइफ के बारे में ना ही मैं कुछ जानता हूं और ना ही जानना चाहता हूं। और एक, क्योंकि तुम लोग शराफत से पेश आ रहे हो, इसलिए मैं भी शराफत से ही तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि भानु साहब बहुत ही अच्छे आदमी हैं। इसलिए तुम भी उनके साथ अच्छे ही रहना। बस, इससे अधिक और कुछ नहीं जानता मैं। ओके मैन, थैंक्स।
मुझे अनीता से बात करनी है। जी मैं अनीता बोल रही हूँ, आप कौन? डोंट बॉदर अबाउट दैट। सुना है कि तुम मशहूर बिल्डर भानु प्रताप सिंह के साथ शादी करने जा रही हो। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जो ऐसा हो गया तो तुम दोबारा अपनी शक्ल आईने में देखने के लायक नहीं रहोगी। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? यस। तो सुन लीजिए, मैं आपकी इन धमकी से नहीं डरने वाली। आप जो कर सकते हैं कर लीजिए। गुड बाय। अनीता जी, आप ही हैं? जी कहिए, मैं ही अनीता हूं। क्या मैं आ सकता हूं? प्लीज आइए ना। क्या मैं? श्योर, प्लीज। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं? मैं मधु का भाई विनोद हूं, और अभी कुछ देर पहले मैंने आपको फोन पे धमकी दी थी। गेट आउट। आई से गेट आउट फ्रॉम माय हाउस। प्लीज। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। एक मिनट प्लीज, एक बात मेरी सुन लीजिए। प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज प्लीज। ओके, कहिए। देखिए, जिस तरह मधु मेरी बहन है, उसी तरह आपका भी कोई भाई तो होगा ही, इसलिए आप मेरे जज्बातों को अच्छी तरह समझ पाएंगी। जो मैंने आपको फोन पर धमकियां दी थी, जिस तरह से मैंने आपके साथ बात की थी, दैट वॉज जस्ट माई फ्रस्ट्रेशन। आई डिडंट मीन इट। प्लीज प्लीज, आई डिडंट मीन इट। देखिए, मधु अब इस दुनिया में जिंदा है भी या नहीं, मुझे तो यह भी पता नहीं। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूं, और इसी उम्मीद के सहारे जिंदा हूं कि वो कभी ना कभी वापस आएगी। अगर आपने भानु प्रताप से शादी कर ली तो, और अगर मेरी बहन मधु वापस आ गई तो उसका घर टूट जाएगा। देखिए, आप अभी जवान हैं, खूबसूरत हैं, आपको अच्छे से अच्छा लड़का शादी करने के लिए मिल सकता है, लेकिन मेरी बहन को दोबारा उसका सुहाग नहीं मिल सकता। इसके अलावा अगर आपको फिर भी भानु प्रताप से शादी करनी है तो आगे का फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। मैं चलता हूं। ठीक है रेखा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एक बार सोच लो। डॉक्टर, मेरे पास अबॉर्शन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन डरती हूँ कहीं सुधीर को इस बात का पता चल गया तो ठीक है, कल सुबह एडमिट हो जाना। ओके डॉक्टर, बट सुधीर को नहीं पता चलना चाहिए। डोंट वरी रेखा, सुधीर को कुछ भी पता नहीं चलेगा। थैंक यू। तुम चाहे ना करो मेरी बात का विश्वास, लेकिन हकीकत यही है। मैंने मां को समझाने की कोशिश की कि मधु को कुछ मत कहो। अगर तुम मधु से प्यार करते तो तुम उसे ढूंढने में दिन रात एक कर देते, लेकिन उसे ढूंढ निकालते। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। क्यों मधु, क्यों क्यों? लेकिन अब पछताने से क्या फायदा?
बहुत देर हो चुकी है भानु। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं मधु को कहां ढूंढूं, कहां तलाश करूं। मैं हार चुका हूं भानु, मैं हार चुका हूं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। विनोद, मधु जब से मेरी जिंदगी में आई है मुझे उदासी की मैं उस पर तोहमत नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इस बात की हकीकत क्या है। मैंने उसको तलाश करने की हर जगह कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन इंस्पेक्टर सुधीर के मुताबिक तो तुमने मधु को घर से भाग जाने पर मजबूर किया। बकवास है, बकवास है। वो झूठ बोलता है। मैंने हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं किया। विनोद, मेरे भाई, मधु को ढूंढने के लिए मेरी मदद करो। गुस्सा तो मुझे अपने आप पर आ रहा है। आज तक मैंने मधु पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान दिया तो सिर्फ अपने बिजनेस पर। ओनली ऑन माई ब्लडी बिजनेस। टू हेल्प विद दिस बिजनेस। विनोद, तुमने कोई गलती नहीं की है। तुमने अपना फर्ज निभाया है। बहन की शादी करके भाई ने अपना फर्ज निभाया है। तुमने मुझ पर विश्वास किया और मैंने बस तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए यही काफी है। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि अब मुझे मेरी बहन मिल जाए। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं। भानु, अरे भाई, प्लीज कीप वन थिंग इन माइंड। खास ध्यान रखिएगा भानु की मां से नरमी से पेश आए, क्योंकि हमें सिर्फ उनका बयान चाहिए। सर, अगर वो बयान देने से इनकार करे तो? ऑलराइट, आप वापस लौट आइएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगी। लेकिन सर, अगर हम चाहें तो पत्थर से भी बुलवा सकते हैं। जरूर बुलवा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं ऐसा करना ही नहीं चाहता। मेरी दुश्मनी भानु से है, भानु की मां से। और हां दलबीर, प्लीज डोंट फॉरगेट वन थिंग। औरत जात की इज्जत करना हम पुलिस वालों का फर्ज है। ये हमारा कर्तव्य है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैंने मिस्टर विनोद चोपड़ा का सिर्फ स्टेटमेंट दर्ज किया है, केस रजिस्टर अभी नहीं किया। विनोद चोपड़ा से सिर्फ जानकारी हासिल की है। सर, अगर आप चाहते तो सीधा एफआईआर दर्ज करवा सकते थे। I quite like your question. In fact, you are absolutely right. FIR दर्ज करने से हासिल क्या होता? ज्यादा से ज्यादा भानु और उसकी मां को हम गिरफ्तार कर लेते, जमानत होती, छूट जाती। जब तक हमें मधु का पता नहीं लगता, हम कुछ भी साबित नहीं कर सकते। हाँ, अब आप ये जानना चाहेंगी कि भानु की मां के ब्याह से हमें क्या हासिल होगा। तो देन डोंट फॉरगेट वन थिंग विच इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। हो सकता है घबराहट में आने की वजह से वो कोई ना कोई क्लू या सुराग पीछे छोड़ दें, जिसके जरिए हम मधु तक पहुंच सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। मधु का ढूंढना मेरे लिए बहुत जरूरी है। हेलो, थैंक यू बेबी। जूलिया भी आज फ्रेश लग रही है। थैंक्स थैंक्स।
Have it, Julia. Cheers. तरसता है कोई कि हंसता है कोई, जिसे देखिए वो दीवाना मिला, अजब जिंदगी का फसाना मिला। कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला।